जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वार जोन में फेंक दिया है। कभी हम बाहरी लोगों से जंग लड़ते हैं, कभी अपने आप से, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ अंदर की जंग है। अपने अंदर की जंग से लड़ो, इसमें तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये जंग लड़ना किससे है? अपने आलस से जो हमें कुछ करने नहीं देता, अपने उस थॉट से जो हमारे मन को काम से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ता है, अपने नींद से जो हमें हमारे काम से रोकती है। अगर सफल होना है तो इन सब चीजों से लड़ना होगा और इन्हें अपने से मुक्त करना होगा। भूल जाओ सब कुछ, केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक रुको मत, बस चलते रहो जैसे घड़ी चलती है। क्या आपने कभी सोचा है घड़ी का उद्देश्य क्या है? घड़ी का केवल एक ही उद्देश्य है, सही टाइम बताना, और वो अपना काम बिना रुके करती है ताकि हमें सही टाइम बता सके। उसी तरह हमें भी सही टाइम पे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिना रुके मेहनत करना पड़ेगा। कल करूँगा कहने से कभी सफल नहीं हो सकते। जो भी करना है आज ही करना है, अभी से करना है, बिल्कुल घड़ी की तरह, ताकि अपने समय में लक्ष्य प्राप्त हो सके। इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन उसे किस तरह जीना है उसका कर्म निर्धारित करता है। अमीर बनके या गरीब बनके, जब सब कुछ करने से ही मिलता है तो लेट क्यों? आज नहीं, अभी से स्टार्ट करो। जब तक जियो कुछ ऐसा करो कि लोग तुमसे प्रेरणा ले, तुम्हारे कहने से भी और तुम्हारे कर्म को देख के भी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये मानव शरीर एक ऐसी संरचना है, जिस तरह आप इस शरीर और मन को बनाना चाहोगे ये बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह बनाना चाहते हो। कंटिन्यू प्रैक्टिस के द्वारा सब कुछ संभव है। साइंस के हिसाब से पहले मनुष्यों के पीछे पूंछ होती थी, लेकिन उसकी जरूरत खत्म होने के कारण वो लुप्त हो गई। इस शरीर और मन को ईश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है कि आप अपने ही शरीर में जो चाहो विकसित कर सकते हो और जो चाहो लुप्त कर सकते हो। इसी तरह मन का भी होता है। आप जिस तरह चाहो प्रैक्टिस से मन को बना सकते हो, और जो मन में होगा बॉडी वही करेगा। इसीलिए मन पे काम करो और मन को काम दो। आलस दो टाइप का होता है, एक मन का आलस, दूसरा शरीर का आलस। मन के आलस का मतलब बॉडी एकदम स्वस्थ है, एनर्जी भी है, लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये मन का आलस है। शरीर का आलस, मन तो काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं है या शरीर स्वस्थ नहीं है, ये शरीर का आलस है। मन के आलस को ठीक करने के लिए दो उपाय है। पहला, आप ये करें कि मन ना भी करे तो भी आप काम करें, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना करें। ऐसा बार बार करने से और हर दिन करने से टाइम का रेंज बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद ही काम के बिना रह नहीं पाएंगे। दूसरा, जिम्मेदारी बढ़ाने से, यानी कह सकते हैं मजबूरी। जैसे आपके घर में खाने के लिए नहीं है, घर वाले भूखे हैं, मन ना भी करेगा तो भी आपको काम करना पड़ेगा, और पर डे काम का प्रैक्टिस एक दिन तुम्हारे मन के आलस को हटा देगा और आप उसी तरह ढल जाओगे। दूसरा, बॉडी के आलस को कैसे ठीक करें? इसका बस एक ही तरीका है, अच्छा खाना खाना, डॉक्टर से उपचार। लेकिन आजकल के लोग शरीर के आलसी कम हैं, ज़्यादा मन के आलसी हैं, और यही मन का आलस इन्हें लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है और इनके टाइम को बर्बाद कर देता है। इसलिए आलस को त्याग दो और काम करके ईश्वर के न्याय पे विश्वास करो। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। इस धरती पे कुछ लोगों की सोच है कि पैसा बड़ा होता है, कुछ लोगों की सोच विश्वास बड़ा होता है। ऐसे तमाम लोग अपने तरीके से या दूसरों से सुन के सोच बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस धरती पे सबसे बड़ा कर्म होता है, क्योंकि बिना कर्म के जीने वालों की जिंदगी मुर्दों से बदतर होती है। इनके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उससे इंसान खुश रहेंगे ना ही भगवान, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप कर्म करें, पूजा पाठ करें, लोगों की सेवा करें। इसी से भगवान भी खुश होते हैं। इसीलिए कर्म को अपना धर्म समझ के करना चाहिए। अपने कर्म को टाइम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चेंज करना सीख लो। कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट बनाता है। जिंदगी में एक लक्ष्य चुनो, लक्ष्य के लिए मेहनत करो,
उसी के बारे में सोचो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, कंटिन्यू मेहनत करो, क्योंकि 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। वो स्टार्ट तो पूरे मोटिवेशन से करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें निगेटिविटी दिखाई देती है वैसे ही उस रास्ते को छोड़ देंगे और कहेंगे इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ, लेकिन पहले सोच लो कि क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर आगे बढ़ो, जीत जरूर होगी।